नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जगदलपुर बस्तर रेंज वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध चल रहे संघर्ष में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। तेलंगाना में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य देवजी उर्फ टिप्परी तिरुपति, केंद्रीय समिति सदस्य मुरली उर्फ संग्राम, टीएससी सचिव दामोदर तथा डीकेएसजेसी सदस्य गंगना ने हिंसा का मार्ग त्यागते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था और मुख्य धारा में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह घटनाक्रम केवल एक आत्मसमर्पण नहीं बल्कि दशकों से चले आ रहे उग्रवादी आंदोलन के वैचारिक और संगठनात्मक शरण का स्पष्ट संकेत है। ये चारों वरिष्ठ कैडर प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी की शीर्ष नेतृत्व संरचना के अहम स्तंभ रहे हैं और 3 से 4 दशकों तक भूमिगत जीवन जीते रहे। उनका आत्मसमर्पण इस बात का प्रमाण है कि हिंसा की जमीन अब सिकुड़ रही है और शांति और विकास का दायरा निरंतर विस्तृत हो रहा है। बस्तर सहित अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर चलाए जा रहे सघन सुरक्षा अभियान, प्रशासनिक मजबूतीकरण और स्थानीय समुदायों की बढ़ती विकास आकांक्षाओं ने एक सकारात्मक माहौल तैयार किया है। वरिष्ठ स्तर के नेतृत्व का मुख्य धारा में लौटना यह दर्शाता है कि संगठन के भीतर भी यह समझ मजबूत हो रही है कि सशस्त्र संघर्ष ही राह अब अंत की ओर है और यह घटनाक्रम प्रतीकात्मक होने के साथ साथ रणनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे शेष कैडरों को स्पष्ट संदेश जाता है कि आंदोलन अब वह प्रभाव, जन समर्थन और वैचारिक दृढ़ता नहीं रखता जो कभी उसका आधार था। साथ ही यह आम नागरिकों के विश्वास को भी मजबूत करता है कि बस्तर में स्थायी शांति अब एक दूर का स्वप्न नहीं बल्कि आकार लेती हुई वास्तविकता है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने कहा कि बस्तर, जिसने वर्षों तक हिंसा और अस्थिरता का दंश झेला है, अब स्थिरता और समृद्धि की दिशा में निर्णायक गति पकड़ चुका है। माओवादी नेतृत्व संरचना का क्रमिक कमजोर होना, संगठन की अनिवार्य पतन और दशकों से चले आ रहे रक्तपात के अंत का स्पष्ट संकेत है। आईजीपी बस्तर ने शेष बचे उग्रवादी कैडरों से बदलते परिदृश्य को समझते हुए मुख्यधारा में लौटने की अपील की। उन्हें कहा कि पुनर्वास और सम्मानजनक पुनर्स्थापन के द्वार खुले हैं। सुरक्षा बल शांति स्थापना और जनता की सुरक्षा के अपने संकल्प पर अडिग हैं और संदेश साफ है कि हिंसा का दौर समाप्ति की ओर और भविष्य शांति, विकास तथा स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं का है। नक्सल मुक्त बस्तर एवं नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने के लिए मिला है। सीपीएम मोदी संगठन के पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी, सेंट्रल कमेटी मेंबर मुरली उर्फ संग्राम, तेलंगाना स्टेट कमेटी के सचिव दामोदर, डीकेएसजेसी मेंबर नरसिम्हा रेड्डी, इस प्रकार 4 वरिष्ठ माओवादी कैडर द्वारा आज हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य में आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास किया। भारत सरकार की मंशा अनुरूप छत्तीसगढ़ एवं सीमावर्ती राज्यों में लगातार सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप सीपीएम माओवादी संगठन का आधार क्षेत्र लगातार सिमटते जा रहा है, उनकी बल संख्या कम होते जा रहा है और उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है। इन सब तमाम परिस्थिति में माओवादी संगठन का शेष सक्रिय माओवादी कैडर के पास अभी मात्र एक ही विकल्प रह गई है, वो भी हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होना बेहतर होगा। एक अपील के साथ साथ हम माओवादी कैडर को चेतावनी भी देना चाहते हैं, उनके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, सही समय पर सही निर्णय लेते हुए वो मुख्य धारा में शामिल होना बेहतर होगा। अन्यथा जिस तरीके से एक मजबूत संकल्प के साथ हमारा सुरक्षा बल द्वारा क्षेत्र की जनता का जान माल को रक्षा करने के लिए अभियान संचालित की जा रही है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। प्रदीप विश्वास की रिपोर्ट।